नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यही मेहनत का फल आज यहाँ कई युवाओं को मिलने जा रहा है। इस वक्त दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम राजधानी देहरादून के हाथी बटकला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया में आई है, जहाँ रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में आज 70,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ऐसे में यहाँ भी कई सारे युवा आए हैं अपने नियुक्ति पत्र को लेने के लिए। तो आइए चलते हैं रोजगार मेले में। शनिवार 22 जुलाई को देश भर में आयोजित 7वें रोजगार मेले के आयोजन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश के विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में नवनियुक्त 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले के 7वें संस्करण में प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के सभागार में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय देहरादून के तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री श्री अजय भट्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री गणेश जोशी, श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, महापौर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय देहरादून श्री नीलेश कुमार गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत कर स्वागत भाषण दिया। यहाँ उपस्थित सभी युवा जिनको की अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा तथा साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस 7वें रोजगार मेले का आयोजन करने का शुभ अवसर दूसरी बार मेरे विभाग को मिला है। यह हमारे विभाग के लिए गर्व की बात है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए रोजगार मेले का मूल उद्देश्य सरकारी विभागों में मानव संसाधनों की कमी को दूर करना है। साथ ही यह रोजगार मेला व्यापक स्तर पर युवाओं को सरकारी कार्य में अपना योगदान देने का गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करना भी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी युवा अपने कौशल एवं ऊर्जा से अपने अपने विभाग में आज़ादी के अमृत काल में किए गए विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती प्रदान करेंगे तथा इस दिशा में सरकारी विभाग के नीति निर्माण और कार्यान्वयन के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री अजय भट्ट ने उनके चयन पर बधाई दी। वो नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों को निभाने में जिम्मेदारी बरतने की महत्व पर जोर दिया। सारे बच्चे कठिन परिश्रम करके जो आज आपके पितरों का प्रसाद मिला है, ईश्वर का प्रसाद मिला है, कभी ऐसा हुआ नहीं। सारे बैकलॉग्स जितने थे जिस डिपार्टमेंट में, सब में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आभारी हूँ आपका कि आपने यहाँ आकर अपना नियुक्ति पत्र लिया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें। आपकी सेवा से राष्ट्र को और मजबूती मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कई चीजें बताई हैं, वो कुछ चीजें नई चीजें भी इसमें आई हैं। श्री भट्ट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शित नेतृत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के निर्माण से लेकर प्रौद्योगिकी और रक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। जिस लगन से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 9 साल में बहुत ही टॉप पर पहुंचा दिया है, उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, हमको अपना आत्मलोचन स्वयं करना पड़ेगा। 14 कंट्रीज ने उनके देश के टॉप अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। 14 कंट्रीज। अभी फ्रांस ने सबसे बड़ा अवार्ड अपना दिया है, 14वां नंबर फ्रांस का। मेरी नॉलेज के आधार पर, वैसे नेट पर आप लोग भी देख सकते हैं। ये कोई साधारण बात है कि कितनी बड़ी बात है कि एक और बात बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए, कैसा कॉन्टेक्ट हुआ आपको पता है। 8-9 महीने तक कोई राजी नहीं होता था।
आज अमेरिका स्वयं राजी हो गया। इतनी बड़ी उपलब्धि हुई कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब हम यहाँ पर अपने जहाज बनाएंगे, उनके साथ मिलकर इंजन काम करेगा उनका। वैसे ही फ्रांस के साथ पनडुब्बी और जहाज बनाएंगे, दूसरे देशों को देंगे। कितनी बड़ी बात है। तो उनकी टेक्नोलॉजी, उससे हम सीधे हम लोगों का परिचय हो जाएगा। हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है कितना ज्यादा बढ़ेगा अभी अंदाज नहीं आ रहा है, और कैसा हो गया इसका भी अंदाज नहीं है लोगों को। इजीली कोई काम हो जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं कभी कभी। विश्व में नंबर 1 पर आज हम आ गए हैं। कोई भी हमको अभी वीटो पावर नहीं है, लेकिन वीटो पावर वाले देश मोदी जी का दृष्टिकोण देते हैं। अगर कोई दुर्घटना या घटना संसार में होती है कि व्हाट इज द इंडियाज व्यू, हमारे बारे में कहते हैं कि इंडिया क्या बोल रहा, मोदी क्या बोल रहे हैं। जो मोदी जी बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं, ये हमारी जीत है। कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से रोजगार मेले का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए यादगार दिन है और देश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है। जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने की लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने युवाओं से आम जनता के हित में काम करने को कहा, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर स्वरूप है। आपके फैसले, आपके निर्णय देश हित में, देश के विकास को गति देने वाले होंगे ही, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये मौका, ये चुनौती, ये अवसर, सब कुछ आपके सामने है। आपको इस अमृत काल में देश सेवा का बहुत बड़ा, वाकई बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिला है। देश के लोगों का जीवन आसान हो,
उनके जीवन से मुश्किलें समाप्त हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जिस भी विभाग में नियुक्त हो, जिस भी शहर या गांव में हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यों से जन सामान्य की कठिनाइयां कम हो, मुसीबतें दूर हो, ईज ऑफ लिविंग बढ़े और साथ साथ 25 साल के अंदर अंदर देश को विकसित भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो। कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महीनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलने वाला आशीर्वाद, गरीब से मिलने वाला आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है संतोष, वो संतोष वहीं से मिलने वाला है। अब तक माननीय प्रधानमंत्री लगभग 4,31,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। 7वें रोजगार मेले के बाद ये संख्या बढ़कर 5 लाख से अधिक तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री ने रोजगार को बढ़ावा देने का वादा किया था। इसी अभियान के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के अंतर्गत 10 लाख लोगों को नियुक्त किया जाना है। हाल ही में भर्ती हुए लोगों को प्रारंभ कर्मयोगी मॉड्यूल के तौर पर ट्रेनिंग लेने का मौका भी मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के चयनित लगभग 400 अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि श्री अजय भट्ट ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के अंत में सभी विशिष्ट अतिथियों एवं मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आज रोजगार मेले में कई सारे युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आपका क्या नाम है और किस पद पर आपका चयन हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा गुप्ता है। मेरा LIC में अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो 10 लाख रोजगार देंगे, ऐसा उन्होंने अपना पूरा सिद्ध किया है और हम लोगों को रोजगार दिया है। मुझे बहुत खुशी है और हम इस देश में इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे अपना। मेरा जो चयन हुआ है वो हुआ है ETHR एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स पर TSDC इंडिया लिमिटेड ऋषिकेश उत्तराखंड के लिए। और इस पद को पाने के लिए मैंने पिछले एक साल से बहुत मेहनत किया। मैंने कुछ बुक्स को फॉलो किया, YouTube चैनल को फॉलो किया और दिन रात मेहनत करके मैं इस मुकाम पे पहुंची और आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र पाके बहुत ही खुश हूँ
और मैं और जो कैंडिडेट हैं उनको भी ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ फॉर द फ्यूचर। मेरा चयन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एज एन HR THDC इंडिया लिमिटेड में हुआ है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और मेरे रोल के अकॉर्डिंग मैं अपने कामों को काफ़ी निष्ठा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहूँगी। हमारे साथ एक और नवयुक्त युवा यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिला है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है, किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला और कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आके? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया बजाज है और मेरा सिलेक्शन LIC में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ है। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पोस्ट पे आके और थैंक यू टू द गवर्नमेंट, उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के तहत ज्वाइन हुआ हूँ और आज मुझे रोज़गार मेले में मोदी जी द्वारा जो सम्मान मिला है, पूरे देश में जो 10,000 का जो आंकड़ा मोदी जी ने लगा रखा, उसमें उस दौड़ में मैं भी एक नंबर पे आ गया हूँ। उसके लिए मैं मोदी जी का और अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। रोज़गार मेला में मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ये पूरे लाइफ की एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से एसोसिएटेड रहा। मैं अपने डिपार्टमेंट में टैलेंट का अच्छा ख्याल रखूँगा, साथ में कंपनी के कार्य को और आगे बढ़ाऊँगा और अच्छा फेमस करूँगा। अपने डिपार्टमेंट में और भी ज़्यादा नए टेक्निक और नई क्वालिटी के काम करने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ अपग्रेड करने की रखूँगा नई टेक्नोलॉजी के साथ। मेरा जो चयन हुआ हुआ LIC के अंतर्गत विकास अधिकारी के पद पर हुआ है और जैसा ये एक आज रोजगार मेला लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच पे सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया और उनको नियुक्ति पत्र किया गया, ऐसा मैंने पहली बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मेरा चयन विकास अधिकारी के रूप में हुआ है और जिससे मैं लोगों को रोजगार देने के ही उस पर मेरा चयन हुआ है, उसमें हमारा क्या कि LIC के द्वारा एक मोटिवेटर रखे जाते हैं, उनको चयन करना होता है और वो मैं अच्छी तरीके से और ईमानदारी के साथ में मैं इसको निभाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये नियुक्ति पत्र मिलना एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, जो कि इतने बड़े लेवल पर इतने सारे लोगों को एक साथ दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक क्षण एक है। मेरा मेन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बैंकिंग सेक्टर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस बताई। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं चलाई हुई हैं जिनको अभी बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है। मेरा मेन मकसद रहेगा कि मैं ग्रामीण एरिया में जहां भी मेरे डिप्लॉय किया जाए, जहां भी मेरी पोस्टिंग रहेगी, मैं वहां पर उनकी उन योजनाओं को जन साधारण तक, जो कि हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत ही बड़ा एरिया, एक ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर लोगों को अभी तक उन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, तो मैं उन्हें उनके बारे में बताऊं, उनको समझाऊं कि वो क्या क्या उनके फ़ायदे की चीज़ें हैं। मैं पिछले 5 साल से तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन फाइनली जो मोदी जी ने एक मुहिम ली थी कि 10 लाख को हमने नौकरी प्रदान करनी है, तो उनके नेतृत्व में आके आज मेरा एक अफसर नियुक्त हुआ हूँ और मुझे इस मौके पर बहुत ही खुशी हो रही है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये एक बहुत ही सबके लिए शुभ अवसर। I have been selected as assistant accounts in the Food Corporation of India department. Today the appointment letters has been issued to us by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and the Prime Minister has given a more motivating speech to all of us, and now getting motivation from his speech, I assure that I will play my part in the progress and development of our nation, and I will join the government in making our country number 1 in the world in upcoming 28 to 25 years. अभी हाल ही में मेरा LIC ADO पद पर नियुक्त हुआ हूं और आज यहां रोज़गार मेले में आकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जहां की यहाँ के मंत्रियों द्वारा मेरे को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और मैं LIC में अब जुड़ने जा रहा हूँ और उसमें मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा और अपने देश का नाम आगे बढ़ाऊँगा। और ये रोज़गार मेला हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और चलते रहेंगे और इसी मोदी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये 7वां रोज़गार मेला था। इसमें 5 लाख युवाओं को नौकरियाँ मिल चुकी है और अभी आगे मोदी सरकार का टारगेट है कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और उसके लिए मेरी आगे आने वाली जो नियुक्त होंगे उन्हीं सभी युवाओं को मेरा बहुत बहुत अभी एडवांस में ही धन्यवाद। मैं LIC में एज अ ADO चयनित हुआ हूं और प्रधानमंत्री जी द्वारा 7वां रोज़गार मेला आज हमें नियुक्ति पत्र वितरण हुए हैं। 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं और LIC में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, जिसके द्वारा जो सरकार का जो सपना है बीमा सुगम, उसके तहत
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीमा पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। और उसके तहत हम सब जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं, हम सब मेहनत से और अच्छी इंटीग्रिटी से इसमें काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, रूरल एरियाज़ तक, जन जन तक हम इस इंश्योरेंस को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, उद्घोषणा में कहा कि रोज़गार मेले का आयोजन खाली लोगों को ये बताना नहीं कि तुम्हें रोज़गार मिल रहा है, बल्कि उनको प्रेरणा देना भी होता है कि आप सरकार की सिर्फ सर्विस में आ रहे हो, सरकार की जॉब में नहीं, सरकार की सर्विस में आ रहे हो। यहाँ पर करीब 8 विभिन्न विभागों से 200 से ऊपर लोगों के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं उनको देने की बात थी। टोटल यहाँ पर कुछ हमने 50 लोगों को जो उपस्थित हो सके उनको 25 मंत्री जी के द्वारा और बाकी विभागाध्यक्षों के द्वारा वितरण कराए। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला, पर्टिकुलरली जो न्यू अपॉइंटीज़ हैं। बहुत लोगों का पहला अपॉइंटमेंट था। मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ, दूसरी बार रोज़गार मेले में पार्टिसिपेट होने का अवसर मिला है और मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलता रहूँगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यहाँ आए सभी युवाओं को उनकी मेहनत की मंजिल मिल चुकी है। आज 7वें रोजगार मेले में सभी युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र लेकर युवा काफ़ी उत्साहित व खुश नजर आए। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुनकर उनकी कई बातों को युवाओं ने आत्मसात किया, तो वहीं दूसरी तरफ खुले मंच में एक साथ कई युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने से सभी युवाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।